Hello students, welcome back. In last lecture we have studied about the effect of the solvent, right? So nature of solvent. So today we are going to learn about the effect of temperature on solubility, okay? So let's start. Effect of temperature on solubility, right? How solubility of substance changes with the temperature depends on the enthalpy of solution. ठीक है, जब हम सुनते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सोलिबिलिटी में, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो सॉल्यूशन के इंथैल्पी के ऊपर कैसे डिपेंड है। ठीक है, तो देखते चलो कैसे डिपेंड है। मेनी सॉलिड्स फॉर एग्जांपल potassium chloride dissolves in water by endothermic process, and that is with the absorption of heat. What they're telling, that there are so many solids, like example potassium chloride, they dissolve in water by endothermic. That means it cannot dissolve until and unless you will supply the heat. Okay, जब तक आप उसमें हीट सप्लाई नहीं करोगे वो डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, और कैसे डिजॉल्व होगा? बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, है ना। मतलब जब तक वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा डिजॉल्व नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, when temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to the Lee-Chatelier principle। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि ली चार्टेरियर प्रिंसिपल ने क्या बताया है कि जैसे जैसे सिस्टम में आपका हीट बढ़ते जाएगा, ठीक है, और हीट कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट भी बढ़ गया। ओके, और जब हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। क्या है? एक सिंपल कंसेप्ट है, हीट बढ़ रहा है, सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। ओके, एग्जाम्पल आप रोज घर पे देखते हो, राइट? सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या रहता है? नाश्ते के लिए भी चाय बनाते हो, राइट? तो चाय बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पानी लेंगे, पानी में शुगर ऐड करेंगे, तो शुगर भी ऐसे ही डिजल हो जाता है क्या? नो, हम क्या करते हैं, उसको पानी बॉईल होता है तो बॉईल होते होते साथ में क्या होता है? शुगर भी डिजॉल्व हो जाता है इजीली, राइट? तो वही एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। ओके, नाउ एडिशन ऑफ हीट causes a stress on the saturated solution। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि हीट का काम क्या है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे स्ट्रेस लेके आता है, एंड दिस स्ट्रेस फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल था। ऑन द अदर हैंड, when the substance dissolved in water by an exothermic process, its solubility decrease with an increase of temperature। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है? अब एंडोथर्मिक प्रोसेस का तो देख लिया, अभी वही दूसरी जगह पे हम क्या देखेंगे कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस से अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है धीरे धीरे। ओके, द सब्सटेंस सच एज कैल्शियम क्लोराइड, यस, लिथियम सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर रिलीजिंग हीट। ठीक है, ये तो अभी आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपने लैब में कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपने डिसॉल्व किया होगा, राइट? आपने क्या किया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स लिए होंगे, राइट? उसको जब आपने बीकर में उसको डाला होगा, तो आपने देखा होगा कि उसका जो बीकर को जैसे हाथ लगाओगे पानी गर्म रहता है वो। ठीक है, आपने तो गर्म किया नहीं, तो पानी गर्म कैसे हो गया? बिकॉज when sodium hydroxide flakes are added in the water, yes, exothermic process takes place। ठीक है, और वो क्या होता है? आप बिना गर्म किए ही वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। ओके, बट आप देखोगे थोड़ी देर के बाद में वो जो क्लियर सॉल्यूशन है, जिससे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स थोड़ा बढ़ाते जाओगे तो वाइट कलर का दिखेगा। क्यों? बिकॉज वो वाइट कलर के सॉल्यूशन से ये पता चलता है कि उसका जो सोल्यूबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? नाउ कंक्लूजन। ठीक है, हर चीज का कंक्लूजन रहता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हेन एंडोथर्मिक सॉल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, added heat at a higher temperature helps overcome the intermolecular forces, so solubility increase with the increased temperature। ठीक है, अगर गिव रीजन, किसी भी क्वेश्चन का गिव रीजन पूछा कि ये सो एंड सो सब्सटेंस है, उसका सोल्यूबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, ओके,
तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको कि एट अ हायर टेम्परेचर व्हेन हीट इज एडेड, ओके। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, राइट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, यस, तो इसलिए सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके। एक्सोथर्मिक में क्या है, इसका ऑपोजिट है। एडेड हीट ओवरकम सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, so solubility decreases with increased temperature, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हीट बढ़ जाती है। हीट बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो किसको ओवरकम करता है, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस को, ओके। तो यहाँ पे अगर सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस मतलब वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर वही कम है, ठीक है, और हीट ज़्यादा होगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड, सो सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर ग्राफ इज गिवन, आप ये ग्राफ देख सकते हो। ये ग्राफ में क्या दिखाया है, टेम्परेचर वर्सेस सोलिबिलिटी, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा टेम्परेचर है, हाँ, डिग्री सेल्सियस में। वेरेज आपका वाई एक्सिस में क्या है, सोलिबिलिटी है, ठीक है। अभी आप हमने क्या किया है, कुछ कंपाउंड्स लिए और उसका स्टडी किया है, ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि उनकी सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये ग्राफ में प्लॉट भी किया है, ओके। तो आप इधर ग्राफ में देख सकते हैं हम लोग, यस, कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसकी सोलिबिलिटी एकदम हाई है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और उसका जो ग्राफ कैसे इंक्रीजिंग है ना। और सबसे कम किसका है, सोडियम क्लोराइड का, है ना। सोडियम क्लोराइड सबसे कम है, फिर पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो इसमें एकदम स्लाइड चेंज हुआ है, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा चेंजेस किस में हुआ है, सोडियम सोडियम ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड में। चलो अभी इसका कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। ग्राफ समझ में आ गया आपको कैसे रीड करना है, कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये देखो, ये जो ऊपर जा रहा है लाइन, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपका टेम्परेचर इधर जा रहा है, सोल्यूबिलिटी इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो सोल्यूबिलिटी कैसे आपकी ऊपर ऊपर जाएगी, मतलब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, ओके। अंडरस्टूड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। और बाकी की जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिख रही नीचे, वो सब क्या है, एकदम स्लाइड चेंजेस है। उसका मतलब क्या है, कि एकदम स्लाइड चेंजेस हुआ है सोल्युबिलिटी में, ओके। चलो कंक्लूजन देखते हैं। First conclusion is solubility of sodium bromide, sodium chloride and potassium chloride change slightly with the temperature, जो भी हमने देखा, okay. Now second conclusion is solubilities of potassium nitrate, sodium nitrate and potassium bromide increase appreciably with increasing temperature. Appreciably means मतलब कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, okay. And third one is solubility of sodium sulfate decreases with the increase of the टेम्परेचर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कि सोडियम सल्फेट का सोलिबिलिटी इतना डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कि वो ग्राफ में दिखाई नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ में नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा किसका था, पोटेशियम नाइट्रेट, उससे थोड़ा कम सोडियम नाइट्रेट, और फिर पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। Now, what is the final conclusion? The solubility of gases in water usually decrease with the increase of a temperature. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, कि जो गैसेस होते हैं, राइट, उनका जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसमें, वाटर में, ठीक है। हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पानी में, और क्या होगा, गैसेस का सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ वन मोर कंक्लूजन आई हैव पुट हियर which is not given in textbook. Temperature and solubility. Temperature affects how much of the solute can be dissolved by the solvent, ठीक है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, कि कितना सोल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक नोट दिया है मैंने, आपको ध्यान में क्या रखना है, increasing the temperature does not always increase the solubility. Think about what happened to dissolved gas in your soda when it is heated. Okay, समझ में आया, कि हम लोग इसको 100% डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमेशा सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसका क्या, जब आप जो सोडा में डिजॉल्व गैस होता है,
ठीक है, अगर उसको हिट करेंगे तो उसका क्या होता है, सोचना इसके बारे में, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछना। तो सोल्युबिलिटी कर्व्स यूज टू शो हाउ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है। ये जो सोल्युबिलिटी कर्व हमने देखा है, ओके, ये क्या बताता है हमको, चेंजेस बताता है। किस में बताता है चेंजेस, कि सोल्युबिलिटी में क्या चेंजेस आए, किसकी वजह से आए, टेम्परेचर की वजह से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, उसका फाइनल कंक्लूजन है। और कौन से दो फाइनल कंक्लूजन मिले हमें, फर्स्ट मिला है द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने, कि आपका सोल्युबिलिटी है, ठीक है, सोल्यूट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरा क्या बोला है, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन गैस में क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। गैस के केस में क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखना, अगर कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को लेके आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ओके। सो फॉर दिस टॉपिक आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और कोई भी डाउट है तो आप ईमेल आईडी में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक इसलिए करना है ताकि मुझे पता चले, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको अनइंटरप्टेड सारे लेक्चर्स आगे के अपने आप ही मिलते रहे नोटिफिकेशन के थ्रू, ओके। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख के मुझे पूछ सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।